मेरी सगी अम्मी है। और ये क्या करवाती है तुमसे? जिस्म फरोशी का काम करवाती है। किसी माँ है जी? नहीं भाईजान, मेरी बेटी नहीं है, नहीं करवानी। सारे कह रहे हैं इसकी बेटी, वो अपनी बेटी को मानने से इनकार करती है। कायनात की वाहिद मुझे लगता है वो औरत है जिसने अपनी बेटी को मानने से इनकार कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो एक गलत काम उसको करवाने के लिए लेके आई थी, कहीं फंस ना जाए। दूसरा बदबख्त बाप है, वो आप बच्चियों के साथ ज्यादती भी करता रहा और फिर इस काम पे भी लगा दिया। आपको कैसा लग रहा है माँ का ये रूप जो सामने खड़े होकर कह रही मैं माँ ही नहीं हूँ उसकी? मैंने कहा मियां आप ऐसा क्यों कर रही हो? कहती आजकल की माँ नहीं होती। सरेआम के इस सफर में इन गुनाहगार आंखों ने क्या क्या नहीं देखा। चंद टकों के इवज रिश्तों का तकद्दुस पामाल होते देखा, लोगों को दौलत की चाह में खुद अपने हाथों से अपने एहसास का गला घोंटते देखा, सिक्कों की छनकार में अपने ही प्यारों की आहें और सिसकियां भुला देने वालों को देखा, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए अपने एहसास का जनाजा अपने कंधों पर उठाए चलती फिरती लाशों को देखा, अपना घर बनाने की ख्वाहिश में अपनी बेटियों की इज्जतों को सरे बाजार नीलाम करने वालों को देखा, अपने बाकी बच्चों की जरूरियात पूरी करने की खातिर अपनी एक बच्ची को वहशी भूखे दरिंदों के सामने हर रात तार तार करवाने वाली माओं को देखा, अपनी फूल जैसी बेटियों को जिस्म फरोशों के हाथों किसी जानवर की तरह फरोख्त कर देने वाले बाप भी देखे। लेकिन आप आज जो मंजर देखेंगे वो आज से पहले प्रोग्राम सरेआम के 8 बरसों में कभी आपकी नजर से नहीं गुजरे होंगे। सरेआम ही पर क्या मौकूफ आपने ऐसी बेहिसी, ऐसी हया सोजी अपनी जिंदगी में अपने अतराफ में शायद ही कभी देखी हो, शायद ही कभी सुनी हो। माना गुर्बत कभी कभी इंसान से ऐसे बहुत से काम करवाती है कि इंसानियत भी शर्मा जाती है। माना कि भूख कभी कभी इंसान को असफलस साफिलीन के दर्जे से भी गिरा देती है, लेकिन इंसान अपने खून को अपने मादी ख्वाबों की भेंट चढ़ा दे और फिर उसी खून को मानने और अपनाने से इनकार कर दे। बेटी सामने हो और सगी माँ उसे बेटी मानने से ही इनकार कर दे। उस बेटी जो अपनी माँ के घर बनाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए रोजाना अपना बदन हवस परस्तों से नुचवाती हो, वो जिसे सगी माँ खुद जिस्म फरोशी के मुख्तलिफ अड्डों पर ले जाती हो और उसकी कीमत वसूल करने के बाद बाहर बैठकर इंतजार करती हो कि कब उसकी बेटी, उसकी सगी बेटी अपनी इज्जत का जनाजा उठाए बाहर निकलेगी, कब उसकी बेटी की कीमत अदा करने वाला चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट लिए बाहर आएगा और फिर वो अपनी बेटी की थकन से चूर हड्डियों की मजीद कीमत लगवाने के लिए उसे अगले अड्डे पर ले जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस स्याह बख्त माँ के घर में फाके थे कि जिनके हाथों मजबूर होकर ये अपनी बेटी को हवस का लुकमा बनाने के लिए निकल खड़ी हुई थी। ऐसा भी नहीं था कि भूख के हाथों इस औरत के बाकी बच्चे मौत के दहाने पर थे कि जिनकी जिंदगी बचाने की खातिर इस औरत ने अपनी इस बेटी की जिंदगी को मौत से भी भयानक बना दिया था। पहले शौहर से अलहदगी के बाद इस औरत ने दूसरी शादी कर ली थी और इसका दूसरा शौहर बरसरे रोजगार था। रूखी सूखी ही सही 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर थी, लेकिन इंसान अपनी मादी ख्वाहिशात के बेहंगम फैलाव में कभी कभी इंसान ही नहीं रहता, बस उसकी ख्वाहिशें रह जाती हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा था। सगी माँ के हाथों जिस्म फरोशी के लिए बेटी की फरोख्त प्रोग्राम सरेआम में पहली बार मंजर आम पर नहीं लाई जा रही। ऐसी बेशुमार माओं की कहानियां हम आपको दिखा चुके हैं जो खुद अपने हाथों से अपने जिगर के टुकड़ों को, अपनी गुड़ियों जैसी बेटियों को बाजारे हवस में नीलामी के लिए पेश कर देती हैं। मैं आज तक इन माओं के इस रवैये को समझ नहीं पाया। 8 साल से पाकिस्तान की मुआशरती बुराइयों को बेनकाब करते करते मैं एक बात पूरे वसूख से आपको कह सकता हूँ कि इस मुल्क में जिस्म फरोशी करती हजारों लड़कियों की 98% माएँ अपनी बेटियों के इस काम से वाकिफ होती हैं। सिर्फ वाकिफ ही नहीं बल्कि वो खुद अपनी बेटियों से ये काम करवाती हैं।
مختلف پروگرامز کی ریکارڈنگ یا تحقیق کے دوران درجنوں بار ہم پر یہ روح کو لرزا دینے والا انکشاف ہوا کہ جسم فروشی میں ملوث لڑکیوں کی ماؤں کی اکثریت اس قبیح کام میں خود ملوث ہوتی ہے۔ ٹیم سریام کی جانب سے کراچی کے بفر زون سے بازیاب کروائی جانے والی نیلی آنکھوں والی 14 سال کی گڑیا کو اس کی سگی ماں نے جسم فروشی کے لیے کراچی میں فروخت کیا تھا۔ اب بتاؤ کہ یہاں کون لے کے آیا آپ کو؟ مما چھوڑ کے گئی ہیں۔ ماما چھوڑ کے گئی ہیں؟ آپ کی مرضی سے چھوڑ کے گئی ہیں؟ نہیں۔ ان سے پیسے لے کے گئی ہیں کچھ؟ جی۔ کتنے؟ یہ نہیں پتا۔ لیکن پیسے لے کے گئی؟ تو بغیر بات کرو نا بس۔ اسکول کبھی بھی نہیں گئی اسکول پڑھنے کے لیے؟ نہیں، جاتی تھی، ماما کا ٹائیفائڈ ہو گیا۔ پھر نہیں گئی؟ تو دل چاہتا تھا بعد میں اسکول جانے کا؟ ابھی پڑھنا چاہتی ہو یا کچھ کیا کرنا چاہتی ہو زندگی میں؟ پڑھنا چاہتی ہوں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی پڑھانا چاہتی ہوں۔ اپنے بہن بھائی کو بھی پڑھانا چاہتی ہوں، لیکن یہ کام کر کے نہیں؟ تو دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ جس طرح بھی اذان ہو رہی تھی کیا کرتی تھی؟ ہاں، یہی دعا مانگتی کہ کوئی بھی بیٹی ہے کام میں نہ آئے۔ حالات صحیح ہیں گھر میں؟ کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں ساری؟ تو پھر تمہیں یہاں کیوں بھیجا؟ مما کہتی تھی ایک گھر بنا دو، اس کے بعد نہ کرنا۔ ہم پہلے بھی دکھا چکے کہ جب یہ اپنی بازیاب شدہ بیٹی کو لینے کے لیے کراچی آئی تو شرمندگی اور ندامت کی بجائے الٹا ٹیم سریام پر ہی برہمی کا اظہار کرتی رہی کہ ہم نے اس کی بیٹی کو اس جہنم سے کیوں نکالا۔ تو دھجیاں تم نے خود نہیں آ رہی تھی؟ تو شرم دھجیاں اڑ رہی ہیں، تمہیں عزت کی اب کیوں؟ تمہیں خود کی شرم؟ اچھا یہ تم کر رہی تھی تو تمہیں شرم بھی نہیں ہے؟ کس چیز کی شرم؟ آپ پیسہ کمائی جا رہے ہیں، ہمیں بیچ کر کے اچھا بیٹی کو بیچ کے پیسہ کماؤ گی؟ کوئی کسی نے بیچا نہیں بیچا؟ نہیں بیچا۔ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں بیٹی تمہاری خود کہہ رہی ہے، پاگل ہیں سارے لوگ۔ اس کی بیٹی کے تمہاری بیٹی کے سامنے بات کرتے ہیں، آؤ آ جاؤ۔ میرے گھر آٹا ڈال کے آتے تھے، کیا ڈال کے؟ تو بچی کو بیچ دو گے؟ آٹا نہیں تھا؟ ظاہر ہے نہیں بیٹی آٹا نہیں ہے تو بیٹی کو بیچ دو گی؟ تمہیں پتا رات میں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ تمہیں پتا ہے شراب پی کے لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ بالکل ایسے ہی کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس میں ایک گیسٹ ہاؤس سے بازیاب ہونے والی لڑکی کا کہنا تھا کہ اسے اس کے ماموں اور ماں نے گیسٹ ہاؤس کے نام پر چلنے والے اس بدکاری کے اڈے پر بیچا ہے۔ ماموں نے کتنے پیسے لیے تھے ان سے؟ 1 لاکھ۔ ماں باپ کو پتا تمہارے کہ تم کیا کام کرنے آئی ہو یہاں پہ؟ مما کو پتا تھا۔ ایک دو نہیں درجنوں ایسے واقعات ہیں۔ نہ جانے وہ کون سا لالچ ہے جو ممتا کے جذبے پر غالب آ جاتا ہے، یا پھر خدا جانے وہ کون سی مجبوری ہے جس کے سامنے ایک ماں کی محبت بے بس ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو کسی معمولی کام کاج کے لیے نہیں بلکہ بدن فروشی کے لیے بازار میں لے آتی ہے کہ جو وحشی درندہ بھی آئے اس کے دام لگائے، اسے لے جائے اور اس پر جیسی قیامت جی چاہے ڈھائے، اسے چبائے، اسے جلائے، اسے نوچ کھائے، لیکن اللہ جانے ماں کا کلیجہ کیوں نہیں دہلتا، یا پھر وہ خود پر ضبط کرتی ہے اپنے باقی بچوں کے لیے یا اپنے چھوٹے چھوٹے خواب پورے کرنے کے لیے۔ رنالہ خرد کی یہ سنگ دل ماں بھی اپنی بیٹی کو پیسے کمانے والی مشین سمجھ کر جسم فروشی کے اڈوں پر لیے پھرتی تھی۔ اس عورت کے دوسرے شوہر یعنی لڑکی کے سوتیلے باپ نے بھی اپنی ہوس کے نوکیلے دانت اس معصوم لڑکی کے بے خطا جسم میں پیوست کیے تھے، اور اب اسے سوتیلے باپ کے ہاتھوں پامال ہونے کے بعد صرف چند ہزار کے عوض ہر روز نئے بھیڑیے کے آگے ڈالا جاتا تھا۔ بچی اپنے ہی جسم کی اس دلدل سے نکلنا چاہتی تھی۔ بہت سی بہنوں بیٹیوں کی طرح اس بے سہارا کو بھی ٹیم سریام ہی سے مدد کی امید تھی، وہ جسے نہ تو سوتیلے باپ نے بیٹی کا مان دیا تھا اور نہ ہی سگی ماں نے محبت۔ اسے یقین تھا کہ ٹیم سریام اسے اس جہنم سے ضرور نکال لے گی، سو اس نے کسی طرح ٹیم سریام سے رابطہ کیا۔ بچی کی داستان اذیت ناک تھی۔ آپ خود ہی سوچئے، جس بچی کو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کے سوتیلے باپ نے درندگی کا نشانہ بنا ڈالا ہو، وہ باپ جسے اس کے ناز اٹھانے چاہیے تھے، جسے اسے گڑیا کی طرح لاڈ اور پیار سے رکھنا چاہیے تھا، اس نے اسے بھنبوڑ ڈالا تھا، اس کا جسم اور اس کی روح دونوں کو تار تار کر دیا تھا۔ اور
जिसे उस मासूम की ढाल बनना था, जिसे उसकी इज्जत बचानी थी, वो अपना घर बचाने के लिए खामोश रही थी। सिर्फ खामोश नहीं रही थी, बल्कि उसने अब इससे वही काम बरसरे आम, बरसरे बाजार करवाना शुरू कर दिया था। लड़की जाती तो कहां जाती, मदद मांगती तो किससे मदद मांगती। टीम सरेआम को उसकी फोन कॉल मौसूल होने के बाद हमने फिलफौर इस बच्ची की मर्जी के मुताबिक इसे बदन फरोशी के इस तकलीफ दे माहौल से निकालने का फैसला किया। लड़की ही के बताए हुए रेफरेंस से हमारा नुमाइंदा लड़की की मां से मिला और उसे लड़की के साथ वक्त गुजारने की कीमत अदा की। मैं तो एक दोस्त नाल आया। हाँ तो मोटरसाइकिल अफसराबाद सीधा आना से पैडल लग गया, घर साफ सुथरा बस वो असल पता भी सी था, फिर इतों मैं नाल ही लाहौर निकल जावांगा। गड्डियां उत्थों ही ऐसी टाइम में पता नहीं लाल किसी उत्थों लाल वहाँ भी आपको करना कहीं पता नहीं क्या तुसी की कीता मैं इतनी लेट हो गई। नहीं वो तो उन्होंने कहना ना कि उन्हें रुकना थोड़ी देर, हिसाब किताब भी उस तरह का करांगे ना। उन्होंने कितना देना 5000 तुसी दिनों ना ਤੁਹਾਡਾ मैं 2000 ਦਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਅਗੇਨ ਲੋ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਦੇਖ ਲਓ। पैसों की अदायगी के बाद लड़की की मां ने उसे जिस्म फरोशी के एक अड्डे पर लाकर हमारे नुमाइंदे के हवाले कर दिया। लड़की को जिस्म फरोशों के इस नेटवर्क से बाहर निकालने के लिए हमें किसी ऐसे सबूत की जरूरत थी जिस पर हम कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहर्रिक कर सकें और उसकी बाजियाबी की कार्रवाई के वक्त लड़की खुद भी किसी दबाव या खौफ की वजह से अपनी ही की हुई अपील से वापस ना पलट सके। सो हमारे नुमाइंदे ने लड़की की मां को उसकी कीमत अदा करने के बाद तन्हाई में उससे उस पर गुजरने वाली क़यामत की दास्तान सुनी और उसे रिकॉर्ड कर लिया ताकि हम मुकम्मल सबूत और तैयारी के साथ इस लड़की की बाजियाबी की कार्रवाई कर सकें। पहले अब्बू ने हमें छोड़ दिया और अम्मी ने दूसरी शादी कर ली और दूसरे अब्बू जो है ना वो पूरा काम करते हैं और हम मारते भी हैं और हमसे पूरा काम करवाते हैं। मैं इस लालच से निकलना चाहती हूँ, आप मुझे इस लालच से निकाल मैं और पूरा काम नहीं करना चाहती। मेरी बहन के साथ भी उन्होंने किया और मेरे साथ भी, और मुझे बहुत मारते हैं। मैंने मानसिक को कॉल भी की थी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो मेरा साथ है। मुझे पता है आप मुझे इस लालच से निकाल दें और मैं इस लालच से निकलना चाहती हूँ, ये काम नहीं करना चाहती। मुझे बहुत मारते हैं और मुझे ज़बरदस्ती काम करते हैं। पहले तो उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, हमें बहुत मारा। किसने किया? मेरे दूसरे अब्बू ने, मरते अब्बू हैं। क्या किया उन्होंने? जब मैं छोटी थी उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती की, मुझे मारा, अम्मी को कहीं भेज दिया था। फिर मेरी छोटी बहन के साथ भी उन्होंने की। मैं इस लालच से निकलना चाहती हूँ और इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और इज़्ज़त से रहना चाहती हूँ और मैं ये काम नहीं करना चाहती। आप मुझे इस लालच से निकाल दें। आपकी लेकिन आप मेरी मदद कर दें भैया, बहुत ज़्यादा लड़कियों की मदद की है, मेरी भी करते हैं, मुझे इस लालच से निकाल दें। लड़की की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अब हमें कुछ दिन इंतजार करना था ताकि हमारा नुमाइंदा दोबारा उसकी मां से राब्ता करके पैसों के इवज उसकी बेटी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करे और वो उसे किसी जिस्म फरोशी के अड्डे पर बुला ले जहां से हम लड़की को उसकी मां के जुल्म के चुंगल से निजात दिला सकें। दोबारा अगर फौरन ही उसकी मां से राब्ता किया जाता तो उसे शक हो सकता था। सो मंसूबे के मुताबिक हमारे नुमाइंदे ने कुछ रोज बाद फिर उसकी मां को फोन किया कि वो लड़की से मिलने का ख्वाहिशमंद है। अब की बार टीम सरेआम भी अपने कैमरों के साथ रिनाला खुर्द ही में मौजूद थी और मकामी पुलिस भी लेडी कांस्टेबल्स के साथ इस कार्रवाई में टीम सरेआम का साथ देने के लिए तैयार थी।
जैसे ही हमारा नुमाइंदा जिस्म फरोशी के एक अड्डे पर लड़की की कीमत उसकी मां को अदा करके उसे कमरे में लेकर गया, हम पुलिस के हमरा फुहाशी के उस अड्डे में दाखिल हुए जहां एक मां अपनी बेटी को हवस परस्ती का निशाना बनाने के लिए एक मर्द के साथ कमरे में भिजवाकर खुद बहुत इत्मीनान के साथ बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। किधर है? बस ठीक, देखना कोई निकले नहीं यहाँ से घर से बाहर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आ जाओ आ जाओ। पुलिस कहाँ है? बुलाएं। बेटी को दरिंदगी की भेंट चढ़ाने की कीमत वसूल करने की इस औरत की वीडियो भी हमारे पास मौजूद थी और इससे इसकी बेटी का सौदा करने वाले हमारे नुमाइंदे ने भी तस्दीक के तौर पर इसकी जानिब इशारा करके बता दिया था कि यही औरत ममता के नाम पर वो दाग है जो अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ हर रोज उसके जीने और हर रोज मरने के दाम वसूल करती है। लेकिन हम सब उस वक्त शशदर रह गए जब इस औरत ने इस लड़की को अपनी बेटी मानने से ही इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो तो इस घर में मेहमान आई हुई है और जिस्म फरोशी के लिए कमरे में मौजूद लड़की से उसका कोई लेना देना नहीं। इसकी माँ है जी? कौन है? यही है ना? आप इसकी खुशी नहीं देती? बेटा कौन है आपकी? मेरी वालिदा है। सगी माँ है? जी। तो शर्म नहीं आ रही इसकी माँ? महन दी माँ नहीं है, मैं तो अंजना घर मेहमान आई हुई हूँ। ऐ बाजी करी आए हैं, पूछ खंद। इधर आओ बेटा, जरा सामने यहाँ इस तरफ आओ ना। ये बिल्कुल माँ नहीं है तुम्हारी। मेरी सगी अम्मी है। सगी अम्मी? जी। इनकार क्यों कर रही है? ला सुन ले। ये तो नहीं भाईजान नहीं हैगी, ऐसी बाजी को पूछ लो। आप इस औरत की संग दिली का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये अपनी बेटी को बेटी मानने से ही मुकर गई थी, सिर्फ इसलिए कि इस पर अपनी बेटी से जिस्म फरोशी करवाने का इल्जाम ना लग सके। इस जिस्म फरोशी के अड्डे की मालिकन जो इस औरत के सामने ही बैठी थी, उसने भी साफ साफ कहा कि यही वक्त जली औरत इस लड़की की माँ है जो कमरे से बरामद हुई है। लेकिन ये औरत टस से मस होने को तैयार नहीं थी। कौन है माँ जी? है एक मिनट चुप। कौन है माँ जी? अम्मी है ना। अम्मी है ना जी? शर्म नहीं आ रही? नहीं भाईजान मेरी नई बेटी हैगी। कभी ये कहती कि ये इस लड़की की हमसाई है और इसे उसके दोस्त से मिलवाने लेकर आई है। कभी कहती कि मुझे इसने कहा आंटी मुझे दोस्त से मिलवाने ले चले। हद तो ये थी कि पैसे लेने की अपनी वीडियो देखने के बावजूद ना तो ये शर्मिंदा हुई और ना ही अपने इस मौकिफ से दस्तबरदार कि वो इस लड़की की माँ नहीं है। वो भी कह रही है। बाजी तुसी मेरे गल गलावांगे तुझे, असि हले हुण आके मेहमान बैठे हैं। आपके इलाके से, आपके मोहल्ले से हर चीज की तस्दीक हो जाएगी, कुछ शर्म करे झूठ बोलते हैं। नहीं भाईजान। सगी बेटी को आप अपनाने से इनकार कर रही हैं। एक उससे गलत काम करवा रही हैं, आप ऊपर से मान ही नहीं रही। मैं हले होन आई हूं, हले तो मैं बैठी नहीं हूं। इसके वालिद का इंतकाल हो गया? नहीं भाईजान मेरी बेटी नहीं हैगी, मैं नहीं करवांदी। बेटी नहीं है तुम्हारी? नहीं तो जो मर्जी तफ्तीश कर लो। ये माँ नहीं है तुम्हारी? मेरी सगी अम्मी है। तो क्यों नहीं मान रही इस वक्त? पता नहीं क्यों नहीं मान रही। और ये क्या करवाती है तुमसे? जिस्म फरोशी का काम करवाती है। हाँ, ये बेटी है तुम्हारी या नहीं? तुम्हारी रियायत इसी में है कि ये बेटी तुम्हारी है या नहीं है? मेरे मियां का नाम अमीन है। ये तुम्हारी बेटी है? नहीं बेटी हैगी। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ जी। तुम्हारे लिए सिर्फ एक रियायत है, अगर हाँ सच बोलो। हाँ जी। नहीं तो अभी थाने जाएंगे, सारा कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा, मोहल्ले से तस्दीक हो जाएगी कि झूठ है। हाँ जी। क्या लगती है तुम्हें? मेरी सोच आराम से, देखो बिल्कुल तसल्ली से। हाँ मैं तो आई हूं, मेहमान आई ये हूं। क्या लगती है? ये बच्ची क्या लगती है? बस सादा सा सवाल है। हुण मैं तो उनकी दसवां दी अम्मी है, तो मैं हुण उनकी आख सकनी। नहीं वो अम्मी नहीं हो तुम उसकी? नहीं अम्मी नहीं आंद। क्या हो? मैं उंज भी रिश्तेदार भी नहीं आ भी उंज साडे हमसाए ने उंज इन्ना घर भी मैं आई हां, इन्ना दी भी रिश्तेदार जिवें ये भाईचारा है, ਅਸੀਂ इन्ना कोल आए इसके हैं। साथ तुम दोनों आए हो? हुण मैनू की पता उन्हें दोस्त बुलाया है या नहीं बुलाया। बेटी नहीं हैगी, मैं क्या मेरी बेटी नहीं हैगी। और दसो मेरी बेटी नहीं हैगी। बेटा इधर आओ। वो बाजी भी आंदी पई है। बाजी कह रही तो मम्मी उसकी मेरी अम्मी है। सगी अम्मी है? जी सगी अम्मी है।
खुदा को जान भी तो तुमने देनी है, बेटी अगर सगी है तो कम से कम मान तो लो उसको बेटी है वो। चलो बेटी सही मान लेने बेटी क्या करवाने लेके आए? मैं नहीं इन्हें दस्या, ए पुछ लो, इंदा मोबाइल वेख लो, इंदे विच कॉल वेख लो, मैनू की पता किस वजह तो लई जांदे। रिकॉर्डिंग दिखाओ। एक मिनट इंदा मोबाइल अपना मोबाइल मोबाइल इंदा ला। किस चीज लेना है? आगे चलकर ये सब मानने वाली थी कि वही इस लड़की की सगी माँ है और इससे गलत कारी भी करवाती है, लेकिन अभी ये जिस बेहिसी का मुजाहिरा कर रही थी उससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये इस लड़की के साथ क्या सलूक रवा रखती होगी, ये इसे कितना अपना समझती होगी, या एक माँ के तौर पर इससे कितना प्यार करती होगी जो उसके सामने खड़े होकर उसे मानने और अपनाने से इनकारी थी। बेटी ने इस औरत और इसके दूसरे शौहर यानी अपने सौतेले बाप के जुल्मों सितम बताना शुरू किए तो रूह अंदर तक कांप कर रह गई। इस बच्ची के आंसू और इसके कपकपाते हाथ इसके सच और इस पर कयामत बनकर गुजरने वाले वक्त की गवाही थे। मुझे बहुत ज्यादा मारती है। उस दिन उन्होंने मोहल्ले में मुझे मल्लो वाले ने आके छुड़ाया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैंने 15 पे कॉल भी की थी, इन्होंने मुझे बहुत बुरे से मारा और मैं काम नहीं करती, मुझे साथ लेके जाती है, कभी किस अड्डे पे ले जाती है, कभी किधर। चुप, खामोशी से बोलने नहीं। और बहनें भी हैं आपकी बेटा? हाँ जी, एक मेरी छोटी बहन है, उसके साथ भी ऐसा किया। वो बेचारी ने उसने शादी कर ली है, उसको किसी ने निकाल दिया था इस काम से। आपका ये जो बाप है, जो इसका दूसरा शौहर है इस औरत का, जी उसने भी कोई गलत हरकत? हाँ जी, उसने मेरी बहन के साथ भी किए थे और मेरे साथ भी गलत काम करके फिर हमें इस धंधे में डाल दिया उन्होंने। वो मुलव्विस है इस काम में? हाँ जी, 8-9 साल होने वाले इस धंधे में ज़लालत में मैं डाला। 19-20 साल हो गए। तो आप 10-12 साल से काम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे करवा रहे हैं। और जब मैं नहीं करती हमें मारते हैं, अब वो दूसरे बहुत ज़्यादा मारते हैं और हमें इस ज़लालत में खुद छोड़ के जाते हैं। उस दिन वो हमें खुद यहाँ पे छोड़ के गए थे और मेरी बहनों को भी मारते हैं। मैं उनको, छोटी बहनों को बचाना चाहती हूँ, उन्हें ना इस हालत में डाल दे। आपको कैसा लग रहा है माँ का ये रूप जो सामने खड़े होकर कह रही मैं माँ ही नहीं हूँ इसकी? तुम्हें ये तवक्को थी कि कहेगी कि मैं बेटी मानने से इनकार कर देगी? उसकी तरफ नहीं देखो, दफा करो। आपको लगता था ये कहेगी मानने से इनकार कर देगी? नहीं, मैंने नहीं कि मुझे ऐसे कहेगी। कभी उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा ही नहीं है। हमने कमा के ला के भी देते, फिर भी हमें मारेंगी उल्टा हमें, और हमसे लड़ेंगी भी, बहुत ज्यादा मारती है। कहती तुम हमारे लिए करती कि हमने सब कुछ बना के दी है। जब इन्हें दूसरी शादी, कितनी बार कहाँ लेके जाते हो? कभी चूड़िया में ले जाते, कभी उकाड़ा में, कभी रुजरा में, रनाला में, हर जगह अड्डों पे लेके? हाँ जी, इधर अड्डे में, इधर भी बहुत ज्यादा है, आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं। और कितने पैसे लेती है ये उनसे पैसे लेती है। हौसला बस, अब तो देखो भाई समझ के बताना है सब। यहाँ पे तुम्हारा बिल्कुल बेटी हो, तुम बहन हो, ये बेटी मानने से इनकार कर रही है। हम तुम्हारे बड़ों की तरह तुम्हें अपनी बेटी मैं समझता हूँ। बिल्कुल बेफिक्र होके जो है ना, हौसले से बताओ। अबू जो नहीं है वो कराची में इमरान रहते हैं, उनके पास भी उन्होंने भेजा थे, यहाँ से वो लड़कियाँ लेके जाते हैं। कराची भी गई हो? हाँ जी, कराची डिफेंस में, वहाँ पे भी सारे रह के आई, वहाँ पे भी अबू ने भेजा मुझे। और तुम्हारे वालिद का इंतकाल कब हुआ? उनका इंतकाल नहीं, उन्होंने छोड़ दिया था। मम्मी ने दूसरे अब्बू की वजह से तलाक ले ली थी। अच्छा, दूसरे अब्बू की वजह से आपके वालिद को भी छोड़ दिया? हाँ जी। और जो दूसरा बदबख्त बाप है, हाँ जी, वो आप बच्चियों के साथ ज्यादती भी करता रहा और फिर इस काम पे भी लगा दिया? मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रही हो? कहती आजकल की माँ नहीं होती। लड़की जो कुछ कह रही थी इसमें किसी शक की गुंजाइश इसलिए भी नहीं थी कि इसकी सोख्ता नसीब माँ अभी तक इसे बेटी तस्लीम करने पर ही तैयार नहीं थी। ये ऐसी बदबख्त औरत थी जो अपने जिस्म के हिस्से, अपने जिगर के टुकड़े को जिस्म फरोशी के एक अड्डे से दूसरे अड्डे पर लिए फिरती थी कि जहां इसके मासूम बदन का कोई गाहक मिले, ये उससे पैसे वसूल करके अपनी बेटी उसके हवस परस्त जबड़ों के आगे डाल दे।
इस माँ को कोई ऐसी मजबूरी भी लाहक नहीं थी कि नौबत फाकों तक या खुदा ना खास्ता गुर्बत के हाथों खुदकुशी तक आ गई थी। बस ज्यादा से ज्यादा का लालच था जिसने इसकी आंखों और ज़मीर के आगे पर्दा डाल दिया था। हमने कभी कानून का खौफ दिलाकर, कभी सच बोलने पर रियायत मिलने की उम्मीद दिलाकर इससे सच उगलवाने की कोशिश की कि कम से कम ये अपनी बेटी को बेटी तो तस्लीम करे। बहुत पसोपेश के बाद इंतहाई बेदिली से इसने आखिरकार इस लड़की को अपनी बेटी माना, लेकिन इसके नजदीक अब भी सारा कसूर इस बेचारी बच्ची का था जिसने जबरदस्ती जिस्म फरोशी करवाने वाली अपनी माँ से जान छुड़वाने के लिए टीम सरेआम को मदद के लिए बुलाया था। ये सारा इल्जाम अपनी बेटी के सर इसलिए भी डाल रही थी कि इस केस में बेटी ही ने हमारे नुमाइंदे का राब्ता अपनी माँ से करवाया था, इसलिए कि जिस्म फरोशी करवाने वाले ये लोग किसी पर भी बराह रास्त एतबार नहीं कर। नहीं, तुम्हें कोई बेशर्मी की इंतहा नहीं है कि तुमने उसको ये, मुझे तो सिर्फ इस जुमले का जवाब दे दो कि उसको बेटी क्यों नहीं मान रही थी? मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਪਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀ दसो ना, जवाब भी तो दो। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਿਆ ਕਿਸੇ अबू ने भेजा मुझे। ਕਿਹੜੇ ਅਬੂ ਚੁੱਪ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ मैं कुरान ले आनी है तू ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਂਚੀ कुरान ले आओ, हाँ जी। पहले तो हाथ रख के 10 की बेटी है या नहीं? हाँ जी, मैं बेटी है कि नहीं है? रखांगी। लाओ जी कुरान ले आओ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ नहीं ਪਤਾ बताओ बेटी है, पहला सवाल बेटी है या नहीं? ਆਏ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਚੱਲ हाँ, ठीक बेटी है। ठीक है मान लेने नहीं मान नहीं लेंदे। लिया मैं रखनी मैं है तो कह रहा हूँ सच्चा ना, रखांगे आप सच्ची। सच दा कुरान पे हाथ रख के बताती हूँ ये बेटी है या नहीं। बेटा 1 मिनट, एक पहले तो पहला अच्छा मैं सवाल, तेरे को कोट पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो बीबी दे दो ना कि बेटी सगी बेटी है या नहीं। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मेरी गल सीधी जी जवाब दे दो। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ आपकी सगी बेटी है। ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਵਾਨ अब ਬੇਟੀ ਹੈ तुम्हारी मैंने अंदर से चलाया है चेहरा सारी दुनिया के सामने। मैंने तुम पता वो है। औरत और कायनात की वाहिद, मुझे लगता है वो औरत है जिसने अपनी बेटी को मानने से इनकार कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो एक गलत काम उसको करवाने के लिए ना, लेके ना। आई थी, कहीं फंस ना जाए। रिनाला खुर्द में जिस्म फरोशी के इस अड्डे की मालिकन भी तस्लीम कर रही थी कि इस लड़की की माँ इसे पहले भी यहाँ जिस्म फरोशी के लिए लाती रही है। मतलब हमारे नुमाइंदे को अपनी बेटी फरोख्त करने का ये वाकया कोई पहला वाकया नहीं था। ये घर किसका है? ये घर किसका है? माजी तो घर है। देखें जी, आपके खिलाफ कोई हमने ना कोई कार्रवाई रखी, बिल्कुल आपने सच सच बताना। ये पहले भी लेके आती रही है इसलिए। हाँ तो मेरा बेटा है देखो। हाँ जी, ये पहले भी लेके आती रही यहाँ पे। ए कदी हाँ पहले आंदे रहने हुन नसी काम नहीं करते। ठीक हो गया, लेकिन आज भी आए थे, पहले भी इसी बच्ची को लेके हुन ते वो आए सी घर मेरे बच्चे सारे ने सारे की वजाहत की जरूरत नहीं है। मैं तो कह देता कि ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ वो दो। कहंदे ने भी ऐसी साडा एक मेरी बेटी दा दोस्त है। ए औरत पहले इससे गलत काम करवाती रही है, ये बता। इधर लाने को छोड़ दें, भूल जाएं कि इधर लाते थे। हाँ करूँगी करवाती रही है। बच्ची की आपको लगता है रजामंदी थी इसके इस काम में? बच्ची ने गाजी तो बड़े हो सारी जिंदगी गुजारी है, अब देख के अंदाजा हो जाता, चेहरा ही देख के पता लग जाता है। बच्ची माँ को दे रहा मंदी ना ले आंदी बच्ची भी चाहिए नहीं, वो तो गल ठीक है, लेकिन माँ प्यो अगर जबरदस्ती करें तो बच्ची भी चाहिए कि अब कितने बस चलता है। माँ प्यो जबरदस्ती करे तो फिर बच्चे ने आके लगना चाहिए। इसी दौरान पुलिस एहलकारों ने घर के एक गुस्ल खाने से एक शख्स को बरामद किया जो टीम सरेआम और पुलिस के आने पर छुप गया था। पहले तो इसने इस सारे मामले से ही लाताल्लुकी और लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन चूंकि अब की बार लड़की के एवज पैसे इसी ने वसूल किए थे और इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद थी, सो इसे मजबूरन सब कुछ मानना पड़ा। इसने ये भी तस्लीम किया कि माँ के नाम पर धब्बा ये औरत अपनी बेटी को बदन फरोशी के लिए पहले भी यहाँ लाती रही है। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ मदद करें सच बताने में कि बच्ची पहले आती रही है यहाँ पे। हाँ जी, एक बारी है आई है पहले, माँ ही लेके आती रही है, ये माँ इसकी लेके आती है, सगी माँ है इसकी। हाँ जी। बहरहाल दोनों माँ बेटी को पुलिस स्टेशन लाया गया। बेटी की ख्वाहिश थी कि उसकी छोटी बहनों को भी उसके घर से बाजियाब करवाया जाए ताकि उनका मुस्तकबिल इस बेहिस माँ की हिर्सो हवस की नजर ना हो जाए, लेकिन वो दोनों बच्चियां भी छोटी थीं और माँ से मानूस थीं, सो उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ माँ से अलग नहीं किया जा सकता था। वो अलग बात कि ये माँ कहलाने तक के लायक नहीं थी। छोड़ो, दफा करो, बात नहीं करें, चलो शाबाश। कोई नहीं बेटा, कोई क्यों है, बस इजी हो। बस इस औरत को ले ले। बेटा घर कहाँ है आपका? चंडीगढ़ में। कितना दूर है? 17 किलोमीटर। हम चलते हैं इनके घर पे।
لیکن وہ بچیاں آئیں گی نہیں ویسے ساتھ اس کے؟ وہ اکیلی وہاں پہ کیسے رہے گی؟ نہیں میرا مطلب یہ کہ بچیاں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی نا، وہ اپنی ماں کا ساتھ دیں گی، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ امی کے ساتھ ہے نا کہ وہ نہ سمجھ ہے تو بس پھر اس کو بچی کو جو ہے وہ یہاں پہ ہے دارالمان ہے کوئی ایسا وہ کاڑا تھانے آ کر بھی مظلوم لڑکی نے خود پر بیتنے والے ظلم بتائے اور یہ پتھر دل ماں ویسے ہی اپنی ڈھٹائی پر قائم رہی۔ کہ ماں کو جیل میں دیکھ کے تمہیں کیسا لگے گا اگر ماں جیل کے اندر ہے؟ بہت برا لگے گا۔ تم نہیں چاہتی کہ ماں جیل میں جائے؟ تم ذرا شرمندگی کا تمہارے لیے مقام ہے کہ وہ اس سچویشن میں بھی نہیں چاہتی کہ ماں جیل کے اندر جائے میری، یا اپنا گھر کا سوچ رہی ہے، بیٹیوں بچیوں کا سوچ رہی ہے، گھر کے جانوروں کا سوچ رہی ہے، تمہارا خیال کر رہی ہے کہ جیل میں۔ میرا قصور سارا قصور میرا ہے، ٹھیک ہے، یہ سچی میں نے جیل جاون دے ویندے تے اور ان کی رہ گیا اپنے بہناں نوں سنبھالے دیجیے اگر میں گندا تسی انہوں جیل روزانہ جیل کراندے رہے انہوں تسی، کدی کسی بندے دے نال، کدی کسی پیڑے بندے دے نال، مطلب کوئی شراب پی کے کی کچھ نہیں کردے ان کے دے نال، باہر بہ کے پیسے پھڑ کے بیٹھے سی جدوں اسی آئے۔ یعنی ایک ماں نے یہی ماننے سے انکار کر دیا میری بیٹی، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور انہاں کول انہاں موبائل ٹوٹا، انہاں کول پوچھ موبائل ٹوٹا، انہاں موبائل ویکھو، انہاں ماریا، انہاں مینوں بیڈ تے دھکا دتا، میرے وڈے 2 آپریشن ہوئے، انہاں مینوں ڈگ گیا، انہاں موبائل ایتھے انہاں کول ویکھو جی ٹوٹا ہوے، دی ماں سچی جی اگر ماں تیری ماں ہے ہی نہیں نا، ماں تو ماں ہے ہی نہیں نہیں، میں نہیں ماں ہوندی، ایویں نہیں کردی میں ماں تو کہہ رہی تھی میری بیٹی نہیں ہے۔ ہاں انہاں موبائل ویکھو، انہاں موبائل اس کالاں ویکھو کنا اے آپ کام کردی کہ ماں لے کے جاندی کدے کدے انہاں موبائل اندا ڈیٹا چیک کرو نا، وہ سچی ہے میں جیل جاواں گی، میں ٹھیک ہے میں جرم دار ہاں۔ ماں جی آپ نے پیسے پکڑ کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، مینوں کی پتہ ہے کیا میرا دوست ہے، مینوں نہیں پتہ علی ہے، مینوں نہیں پتہ کوئی ہے، میں باہر سمجھدار ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کیمرہ ایک سیکنڈ میں آپ کے سامنے آیا، آپ نے فوری طور پہ کہا کہ میری بیٹی نہیں ہے، اتنی ہوشیار ہیں آپ، اور اب آپ کہہ رہی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیوں مجھے لے کے آ گئی جب میں نے پیسے پکڑے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ماں جی کیا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی انہوں نے کون سا ماننا ہے۔ 3 سریام کو اللہ کی ذات نے ایک اور لڑکی کو زندگی کے جہنم سے نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا، لیکن اس وقت بھی ہزاروں لڑکیاں اپنے ہی جسم کے ایندھن میں جل رہی ہیں۔ ہم ہر بہن کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ہر بیٹی کی صدا پر اس کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک فلاحی مملکت کے قیام تک جبر کی یہ بھٹی ایسے ہی جلتی رہے گی۔ جہاں سگی ماں اپنی اولاد سے ایسا سلوک روا رکھے، وہاں ریاست ہوگی ماں کے جیسی کا نعرہ محض ایک خواب ہے۔